नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। आज शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी और इसलिए उनको स्मरण करने का ये पावन दिन है। हम उन्हें याद कर सकते हैं। तो कनक तिवारी जी एक बड़े अच्छे ओजस्वी कवि हैं, युवा कवि हैं। उनकी एक रचना है जो उन्होंने खंडकाव्य लिखा है शिवाजी के ऊपर, छत्रपति शिवाजी के ऊपर। उसमें छत्रपति के शौर्य का वर्णन है, उस कालखंड के बहुत सारे आयामों का वर्णन है। तो आइए उस कविता को मैं अपने स्वर में वाचित करता हूँ, उसे आप सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया भी आप लिख करके दीजिएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी और हमारा वाचन कैसा लगा। गाएं या महाराग गाएं, गाकर हम महाभोग पाएं। गाएं यह महाराग गाएं, गाकर हम महाभोग पाएं। वह कालखंड जो वीर मराठाओं के शोणित से सिंचित, वह कालखंड जो इतिहासों के पन्नों से भी है वंचित। वह कालखंड जिसका प्रभाव दिनकर को आभा देता था, वह कालखंड जो महाराष्ट्र का पत्थर पत्थर कहता था। सागर के बृहद किनारों पर जिस कालखंड का सृजन हुआ, लेकिन अजान के सम्मुख जब अपमानित पूजा हवन हुआ। जब चोटी रखने पर अपनी गर्दनें कटा दी जाती थीं, हाथों में रक्षा सूत्र देख जब भुजा छांट दी जाती थी। जब जननी भगनी पत्नी की रक्षा में सब असमर्थ हुए, जब वेद पुराण श्लोकों के भी अर्थ अनर्थ हुए, जब वेद पुराण श्लोकों के भी अर्थ अनर्थ हुए, दुधमुहे सलोने बच्चों का यह दृश्य न देखा जाता था। पहले उछालते फिर उनको भालों पर रोका जाता था। मस्तक तक तिलक लगाने की, मस्तक पर तिलक लगाने की हर प्रथा रोक दी मुगलों ने। जाने ही कितने माथों पर तब कील ठोक दी मुगलों ने। जिस धरती ने साधु सन्यासी सबको पीर फकीर दिए, उस आंगन में मुगलों ने हथियारों से हिंदू चीर दिए। जब प्रलय हो रही अंबर तक डर से शायद थर्राया था, शायद उन आहत श्वासों ने ही उनको यहाँ बुलाया था। जब सूर्य चंद्रमा के सम्मुख धरती से सब ग्रह निकट हुए, तब माता जीजाबाई के घर वीर शिवाजी प्रकट हुए। तब माता जीजाबाई के घर वीर शिवाजी प्रकट हुए। पाए ये दिव्य दर्श पाए, पाए यह दिव्य दर्श पाए, पाकर महान हम हो जाएं। गाएं ये महाराग गाएं, गाकर हम महाभोग पाएं। देवी शिवाय के वरद पुत्र जन्मते लग रहे थे सावक, आभा मंडल ऐसा मानो मस्तक में दहक रही पावक। शिवनेरी दुर्ग मुदितमय था, खुशियों से महल पलाश हुआ, खुशियों से महल पलाश हुआ। उस रात वहाँ हमको जगते सूरज का था एहसास हुआ। एक देवी के कारण ही ऐसा नाम धरा, कुल देवी के कारण राजे का वीर शिवाजी नाम पड़ा। माँ जीजाबाई प्रथम गुरु उनको सद्ज्ञान दे रही थीं, या यूं बोले वह भारत को स्वर्णिम निर्माण दे रही थीं। नित नया ज्ञान भगवत पुराण वीरों की अमर कथाओं को, प्रतिभा विकसित होती सदैव अध्ययन करके प्रतिभाओं को। दादा गुरु से शिक्षा लेकर नीतिज्ञ निपुण बलवान बने, गुरु रामदास पद पंकज में लोटे तब सहज सुजान बने। जो पुत्र पिता के पद चिन्हों कर चूम शीस पर धरता है, ऐसा सपूत जगती तल में तब वीर शिवाजी बनता है। तलवार तीर भाला कृपाण बरछी खंजर से युक्त रहे, बंधन क्रंदन आलिंगन की सब विपदाओं से मुक्त रहे। छाए बिजली बनकर छाए, सूरज भी देखे सकुचाए। गाएं यह महाराग गाएं, गाएं यह महाराग गाएं, गाकर हम महाभोग पाएं। वह महावीर वह तेजवान जब ठन अश्व सवार हुए, वह महावीर वह तेजवान जब बनिठन अश्व सवार हुए। वह लौह पुरुष वह सूरपुत्र जब बालक से सुकुमार हुए। हिम्मत ऐसी मानो अर्जुन ने ही कोई बठाना था, प्रतिभा ऐसी मेधावी थी हर विपदा का हल जाना था। प्रतिभा ऐसी मेधावी थी हर विपदा का हल लाना था। वह दीन दुखी निर्बल असहायों के थे तारनहार लगे, जो दीपक की रक्षा में रत उनको अपने सरदार लगे। पर मातृभूमि आधार देख
पर मातृभूमि आधीन देख छाती क्रोधित हो फटती थी। दिन खाने को आतुर दिखते रातें नागिन सी डसती थीं। संकल्पवान वह आर्य पुत्र वसुधा का भार समझता था। कैसे करना है पुरखों का अपने उद्धार समझता था। कैसे चंदा को नहीं अर्घ्य सूरज को देना वर्जित हो। असुरों के वध के लिए यज्ञ से अस्त्र कहाँ से अर्जित हो। मुट्ठी भर सैनिक लेकर के फौजों से कैसे रण होगा। अगर युद्ध हुआ तो वीर मराठाओं का सिर्फ मरण होगा। जो दुश्मन को हतप्रभ कर दे गोरिल्ला युद्ध नीति लाए। निष्मय होकर जाने कितने निश्चर कब्रों तक पहुँचाए। ऐसे युद्धों के हमलों से मुगलिया सल्तनत आहत थी। वह कभी नहीं मिल सकता था मुगलों को जिसकी चाहत थी। अपने पराक्रम से राजे ने संपत्ति वैभव यश पाया। जिसको अपनी सेना के समुचित विकास में लगवाया। बेटे का वैभव यश लगकर प्रमुदित हो पिता विभोर उठे। जाने क्या धीरे से माता जी जाबाई कहने भोर उठे। बोले कि जो कल निश्चित है वह मंगल मुहूर्त आज बने। मवाले मराठों की इच्छा अपना सपूत महाराज बने। वह राज जिसे उसने अपने बल पौरुष से है खड़ा किया। वह राज जिसे दलितों के संग भोजन करके है बड़ा किया। वह राज जिसे अपने लोहू से बलिदानों ने अमर किया। वह राज जिसे विस्तार हेतु मुगलों ने सबको कतर दिया। यह राज उसी राजे का है जो इसको अच्छे कर देगा। अब वीर शिवाजी छत्रपति ही दैत्यों का क्षय कर देगा। डुग्गी पिटवा दो भारत में तैयार करो पगड़ी चोगा। सबको न्योता भिजवा दो यह राजे का राज तिलक होगा। गाएं बंदी जन गाएं, गाएं बंदी जन जय गाएं यह शुभ अवसर मंगल गाएं। गाएं बंदी जन जय गाएं यह शुभ अवसर मंगल लाएं। गाएं यह महाराग गाएं गाकर हम महाभोग पाएं। हर द्वंद्व मुक्त जोशना युक्त अविरल भागीरथ नीर रहे। वह प्रजातंत्र के रक्षक मन हरते पीड़ित की पीर रहे। युद्धों में ऐसे लड़ते थे जैसे हो भीम कौरवों में। जिसका कृतित्व वर्णन करना शामिल है आज गौरवों में। ताना बाना ऐसा मानो जैसे हो सिंह बीहड़ों में। उनके सम्मुख जो ठहर सके ताकत ना बची गीदड़ों में। वह आर भूमि के रक्षक थे सेनानी भगवा रथवाहक। औरंगजेब कंपित होता लख कर उनका ऐसा साहस। मुगलों का सर्वनाश वीरों के हाथों रोज हो रहा था। सुल्तान देख कर करतब को मन ही मन धीर रो रहा था। सुल्तान देख कर करतब को मन ही मन रोज रो रहा था। अफजल खां सेना ले आया सैनिक थे पूरे 10,000। जो रण कौशल के अभ्यासी तलवारें सबकी धारदार। सीधे सीधे शिव युद्ध करें उकसाया खूब दरिंदों ने। दुइनों की हत्या कर निशंस पौरुष दिखलाया चंडों ने। तब चाल कुटिल रच दी उसने जिसका अफजल खान नाम रहा। बोला शिव तक पहुँचा देना अफजल ने बोला राम राम। तब चाल कुटिल रच दी उसने जिसका अफजल खां रहा नाम। बोला शिव तक पहुँचा देना अफजल ने बोला राम राम। अगर इच्छा हो तो भेंट करें हर समाधान हो सकता है। सम्मुख जो विपदा खड़ी आज उसका निदान हो सकता है। दुर्दांत दैत्य अफजल खां का विस्तृत शरीर भुजबल विशाल। जो वीर शिवा से 4 गुना लगता भैंसे की चढ़ी खाल। उसकी यह नीति सुनिश्चित थी पक्का अब इसे मार दूंगा। जब गले लगेगा शिव मुझसे तब उसको तुरंत फाड़ दूंगा। जैसे ही शिवा बढ़े आगे वह पहले से आभासित थे। जो व्यूह रचा गया वहाँ उससे भी वह परिभाषित थे। जो गले लगे अफजल खां के भुज पास कस दिया हत्या को। बोला देखो मैं ही सच हूँ तुम जिसे समझते मिथ्या हो। बगनखा खींच अपने शिव ने पूरी ताकत से वार किया। जिसका उसको भी ज्ञान न था दिख रहा खींच पर लगा खार। बगनखा खींच कर अपने शिव ने पूरी ताकत से किया वार। जिसका उसको भी ज्ञान न था दिख रहा खींच पर लगा खार। उस दिन कुछ और उठा अपनी माता का भव्य भाल। जिस दिन शिव ने अफजल खां का बड़ खींच कलेजा किया लाल। 10 शीश तुरंत ही चकित हुई उस दिन
खुद प्रगटे महाकाल, जब वीर शिवा ने शिव जी को पूजित कर दी अरिमुंडमाल। काले काले बुरकों भीतर विधवाओं का था बुरा हाल, सब अपने सौहर ढूंढ रही कैसे पहचाने खाल बाल। ऐसे उस रोज मराठों ने अरिदल कटार से उड़ा दिए, टेटुआ दांत से काट काट खूनी फौहारे छुड़ा दिए। अरिदल के रुंड गिद्ध खाएं, खाकर उत्सव में खो जाएं, गाएं यह महाराग गाएं, गाकर हम महाभोग पाएं। जाने ही कितने युद्ध लड़े, जाने ही कितने युद्ध लड़े, जाने कितना संघर्ष किया, जाने कितनों को वर्ष किया, जाने कितनों को फर्श किया। उनके इन कठिन परिश्रम से पूरी सबकी भावना हुई, जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और हिंदू स्वराज स्थापना हुई। भगवा में यूं परिवेश हुआ उजियारी, आज प्रभा में थी या होनी तो शायद होनी, इनके ही हाथों से तय थी। अच्छे दिन जाते देर नहीं, जाने में पता नहीं चलते, जो सपने सिर्फ दिखाते हैं उनमें फल कभी नहीं फलते। मुगलों की सेना निकल पड़ी, सैनिक लेकर 90,000, नेताजी कल्हर यशारोही नायक सबसे जोरदार थे। यशाकंक पैदल सेना के संग लिए, कुरही कृपाण मावली डराती हंसियों में, करने को आतुर तेजधार। यह युद्ध अंधेरे में लड़कर जीता प्रकाश बिन पक्षपात, पूना आजाद हुआ मुगलों के पिछवाड़े पर पली लात। इस तरह युद्ध कितने जीते, कितना विस्तृत परिवेश किया, जो बिखरा पड़ा कबीलों में उस अखंड का एक देश किया। बचपन से संचय कीरत की बोलते रहे बम बम भोले, इसलिए विश्वंभर के हिंदू तब वीर शिवा की जय बोले। 52 वर्षीय थी उम्र शिवाजी पहले कुछ अस्वस्थ हुए, संभव प्रयास असफल दिखे, फिर कभी नहीं वह स्वस्थ हुए। जैसे लकड़ी को यह दीमक पानी लोहे को खाता है, वैसे ही छोटा रोग हमारे तन मन को खा जाता है। औषधियाँ सब प्रतिकूल हुई, वैद्यों की विद्या निर्विचार, जय मातृभूमि कह करके वह हो गए तुरंत ही निर्विकार। नदियों की गति कुछ ठहर गई, सागर गर्जन गंभीर हुआ, सब बोल रहे थे अब तक भारत में ऐसा ना वीर हुआ। पशु पक्षी तक सहमे सहमे, जड़ चेतन सबको कष्ट हुआ, जो पूरब से था उदित हुआ, जो पूरब में ही अस्त हुआ। भगवान स्वयं अपने सपूत बंधुन भेजता है इनको, जिनके सर्वस्व राष्ट्र को का हो चिंता खुद की ना हो जिनको। उस दिन परिवर्तन लाई थी सागर से उठती जोर हवा, वह भी वंदन में बोली थी जय वीर शिवा, जय वीर शिवा। यह उद्धारक मानवता के, इनसे सब ही संरक्षित है, इनसे ही तिलक चमकता है, इनसे ही सिका सुरक्षित है। इनका अस्तित्व कृतित्व बनाया हुत अब सारे हवन करो, अपने महलों में वीर शिवाजी का छोटा सा भवन करो। देवों को धूप दिखाते हो, पूजन का जलता रोज दिया, गर बलिदानों को नमन नहीं तो अभ्यर्थन यहाँ व्यर्थ गया। लाएं घृत दुग्ध शहद लाएं, हम पच गब्य से नहलाएं, गाएं यह महाराग गाएं, गाकर हम महाभोग पाएं। तो ढेर सारा आभार कनक तिवारी जी को, जिन्होंने इतनी बेहतरीन रचना लिखी, जिसे हम गा करके शिवाजी का यशगान कर सकें। आज हिंदू साम्राज्य दिवस पर मेरी इच्छा थी कि मैं इसको आप लोगों तक प्रस्तुत करूं, लेकर के आऊं, अपनी आवाज़ में लेकर के आऊं। उन्होंने इसे और भी बेहतर गाया है, आप सुन सकते हैं, प्रस्तुति की है, वाचन किया है, मैंने भी कोशिश की है। आप कैसा वाचन है इस पर टिप्पणी करें, ये कैसी कविता है इस पर टिप्पणी करें। हम आपको फिर मिलेंगे किसी नई कविता नए साहित्य के साथ, तब तक देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जय हिंद।